आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष समेत सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। इसी कड़ी में आज यानी शनिवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम की घोषणा कर डाली। इसके तहत राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को पार्टी ने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। दरअसल जब राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम सामने आता है तब इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा हो उठती है। बता दें, पार्टी ने राधा मोहन दास अग्रवाल के विधायक रहते हुए भी उनकी सीट यानी गोरखपुर सदर की खाली करवा कर यहां से योगी आदित्यनाथ को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़वाया था। ऐसा कहा जाता है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर सदर सीट से राधा मोहन दास अग्रवाल की दावेदारी काफी मजबूत थी, मगर पार्टी का कुछ और ही प्लान था। तब पार्टी ने यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वाने का फैसला कर लिया, जिसमें उनकी भारी मतों से जीत तो हुई थी। गोरखपुर सदर सीट से टिकट न मिलने पर तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी राधा मोहन दास अग्रवाल को अपनी पार्टी से टिकट देने की बात कही थी, मगर अग्रवाल की अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा प्रबल रही और वो भाजपा में बने रहे, जिसका उन्हें इनाम भी मिला। भाजपा में बाद में उन्हें राज्यसभा भेजा और फिर व्हीप के चीफ की पद की जिम्मेदारी भी इनको दी गई। अब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखपुर से एक बार बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने राधा मोहन अग्रवाल को चुनाव में उतार दिया था। उस चुनाव में राधा मोहन अग्रवाल जीत गए थे और बीजेपी उम्मीदवार की हार हुई थी, लेकिन राधा मोहन अग्रवाल हमेशा से ही बीजेपी के वफादार रहे हैं। इस वफादारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने अपनी सीट कुर्बान कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर सदर सीट से राधा मोहन दास अग्रवाल की दावेदारी मजबूत थी, मगर पार्टी के कहने पर उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। यही नहीं, उनका टिकट कट जाने के बाद भी अखिलेश यादव ने जब उनसे कहा तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। शायद यही वजह है कि राधा मोहन दास अग्रवाल की कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए आज बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर ने इतना बड़ा फैसला लेते हुए राधा मोहन दास अग्रवाल को सम्मानजनक पद से नवाज दिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी में वफादार को इनाम से प्रमोट भी किया जाता है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।